नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम संपत और हम बात करने जा रहे हैं उनकी इस पुस्तक पर। बिल्कुल, आप देख रहे हैं, बड़ा-बड़ा लिखा हुआ है शिवा, शिवा अनअर्थिंग द ट्रूथ ऑफ काशीज़ ज्ञानवापी। अब आप लोग सभी जो भी जयपुर डायलॉग्स देखते हैं, आपको ज्ञानवापी के जो केस चल रहा है उसके बारे में लगभग हर चीज़ पता है कि हमने यहाँ पर लगभग हर निर्णय जो है पूरे डिटेल में केस उसके केस लॉ के साथ में पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम विक्रम जी से पूछेंगे कि विक्रम जी, ये आपने ये पुस्तक लिखी है और इसमें आपका फ़ोकस क्या है? क्योंकि अभी भी मीनाक्षी जी की भी पुस्तक आई है, तो मीनाक्षी जी ने जो है वो भी विशेषकर काशी का जो प्राचीन इतिहास है, उस पर फ़ोकस किया है। आपका फ़ोकस इस पुस्तक में क्या है? नमस्कार संजय जी, आपसे बातचीत हमेशा इतना मज़ेदार होता है और जयपुर डायलॉग्स और आपके सारे दर्शक इनसे इतना ढेर सारा प्यार मिलता है। तो मैं भी वेट करता रहता हूँ कि कब जयपुर डायलॉग्स के साथ और आपके साथ बातचीत हो। ये किताब जो है जैसे हम पहले जब मिले थे जयपुर में मैं आपको बता रहा था कि तब मैं हैदर अली और टिप्पू सुल्तान की एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो जीवनी है वो लिखने में बहुत ही मगन था। पर कुछ महीने पहले, कुछ 6-7 महीने पहले पौंडीचेरी के लिट फेस्ट में अचानक संयोगवश मेरी मुलाकात पहले भी हुई थी पर उस बार विष्णु जी से विष्णु शंकर जैन उनके साथ डिनर पे सुदीर्घ चर्चा हुई और वो बहुत एक तरह से आप तो जानते ही उनको कि कितने पैशनेट हैं इस केस के बारे जी हाँ, में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ये भी थोड़ा पीड़ा था कि केस तो हर रोज अभी क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या एएसआई सर्वे आ रहा है, एडवोकेट कमिश्नर सर्वे, सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, सब पता तो है लोगों को कि कुछ हो रहा है हलचल ज्ञानवापी केस को लेके। पर उसका इतिहास क्या है, खासकर मैं पूरे काशी के बारे में न सोचते हुए केवल विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर इसका इतिहास और ये क्यों हिंदू आस्था के लिए इतना प्रमुख है और इसका क्या कंटेस्टेशन का हिस्ट्री है। इसके बारे में उन्होंने भी बोला कि किसी को पता नहीं है ज़्यादा हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें शायद जनमानस में उतना ज़्यादा नहीं है जितना शायद अयोध्या को लेके लोगों में वो अवेयरनेस तो था क्योंकि मूवमेंट इतना व्यापक तौर से चला। पर ये सिर्फ अदालती जद्दोजहद में उसी में सिमट के रह गया है मथुरा हो या काशी का केस। तो इसीलिए उन्होंने कहा कुछ आर्टिकल्स लिखिए आप ताकि लोगों में जागृति पैदा हो। तो मैंने कहा ठीक है करता हूँ। एक इतिहासकार का फर्ज भी बनता है कि जो लीगल दाव पे चल रहे हैं उसमें जो भी ऐतिहासिक उसका बैकग्राउंड है उसको उजागर करना। पर जैसे ही मैं इस विषय के अंदर घुसा तो मुझे पता चला कि ये बहुत ही बड़ा एक विषय है और इसको सिर्फ आर्टिकल्स में सीमित करके रखना इसको पूरी तरह से जस्टिस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक किताब का रूप ये धीरे-धीरे लेने लगा जैसे-जैसे और सामग्री आती गई। और संजय जी एक चीज़ है कि जब जैसे आप बोलते हैं ना कि जब हमारा इंटेंशन साफ और शुद्ध हो तो पूरा यूनिवर्स किसी तरह आपकी मदद के लिए आ जाता है। तो जैसे ही मैंने ये शुरुआत भी किया तो एक तो विष्णु जी ने इतना सारा 1,500 पन्नों का पूरा जो लीगल पेपर्स है वो मेरे सर पे मढ़ दिया कि आप ये सब पढ़ और ये 19वीं शताब्दी से 1810 से जो ब्लाट भैरव के राइट्स हुए तब से लेके जो ब्रिटिश कोर्ट डॉक्यूमेंट्स थे सारे उसमें निहित थे। और जैसा आपको पता है लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ते-पढ़ते अंग्रेजी का लेखक भी कभी-कभी अचंभित रह जाता है कि क्या मुझे वो अंग्रेजी क्या है कि देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए एक अलग तरह का वो सेट एटीट्यूड स्किल चाहिए। सेट। स्किल सेट तो नहीं कहना, एक एटीट्यूड चाहिए। जैसे जी। मैंने तो लॉ किया हुआ है और मेरे घर में भी और आप काफ़ी लॉ वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। ब्यूरोक्रेट भी रह चुका हूँ, तो मैं तो एन्जॉय करता हूँ। लेकिन मैं मुझे नहीं लगता कि एक हिस्टोरियन जो है वो एन्जॉय करेगा इसको।
नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ये काफ़ी मेरे लिए परेशानी का विषय था कि अरे बाप रे! इसको कैसे मैं समझूँगा और लिखूँगा इस पे। तो उसको एक किताब का एक बहुतेरा एक अंश वो तो है ही, क्योंकि जैसा मैंने कहा इस किताब का उद्देश्य ही ये है कि लोगों में इस पर्टिकुलर केस और ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ परिसर, पूरे काशी की महिमा, उसमें तो बहुत सारे डायना एक के ज़माने से बहुत सारे लोगों ने लिख चुके हैं, पीबी राणा हो, डायना एक हों, और एक माधुरी देसाई नाम की एक वामपंथी, उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी हैं। तो काशी पे ढेर सारी किताबें पा, आज। पांडे जी और पट्टाभी पांडे जी सीतारमैया का तो और भी सिलसिला है। उन पे पांडे जी, सुधीर। रिचर्ड ईटन। हाँ, तो काशी एज़ अ डिवाइन सिटी, एज़ अ सिटी ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें तो लोगों को पता है। पर केस के बारे में, खासकर ये ज्ञानवापी केस क्या है, ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? तो जैसे ही मैंने शुरू किया ये काम, तो अचानक कहीं से मुझे जगत गुरु शंकराचार्य जी, जो श्रृंगेरी कूडली संस्थानम के 72nd पीठाधिपति जी हैं, श्री श्री अभिनव जी। शंकर भारती जी, उन्होंने मुझसे संपर्क अपने आप से किया और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप इस पे कुछ लिख रहे हैं, तो आप आके मुझसे मिलिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात था कि मैं उनसे मुलाकात कर सकूँ, उनका दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर सकूँ, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे उपदेश इसमें दिया कि आप क्या-क्या चीज़ें, एक तो इतिहास वो सब चीज़ तो है ही, और लीगल हिस्ट्री तो है ही, साथ ही लोगों में जो शिवलिंग को लेके अलग-अलग धारणाएँ हैं कि शिवलिंग तो फैलस वर्शिप है, ये मेल ऑर्गन है, इसके बारे में जो-जो विकृतियाँ लोगों के मन में हैं, उसको दूर करने का भी आप कोशिश कीजिए किसी तरह। और एक स्थल का क्या महत्व है हमारे हिंदू आगम शास्त्रों में, कि कोई हम्म। भी कह सकता है कि उसी क्षेत्र को क्यों हम इतना ज़ोर दे रहे हैं। बड़ा-सा अब विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, तो एक छोटा-सा एक भाग इस पे क्यों हम अपना ईगो लेके काम कर रहे हैं, ऐसा बहुत लोग सोच सकते हैं। और वही वर्ग है जो हमेशा बोलता है, ये जगह जो है अस्पताल को दे दो, स्कूल बना दो यहाँ पे। तो हम्म। ऐसे लोगों को भी एक बताना चाहिए कि हिंदू आस्था में एक बार मंदिर है आज तो आज हमेशा तक के किसी ने किसी लिए। चर्च या मस्जिद को अस्पताल बनाने की बात नहीं की। वो तो नहीं होता। वो ये दांव-पेच तो हमेशा हमारे लिए ही होता है कि हिंदुओं हम्म। के लिए। तो हिंदू आस्था में वही है कि वन्स अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। तो इन वो सारी तो लॉ चीज़ों है। का वो तो बेसिक, लॉ है। दैट हाँ, इज द बेसिक लॉ। दैट इज बिल्कुल, द बेसिक बिल्कुल, लॉ, और आज से नहीं, वो प्रिवी काउंसिल के टाइम से वो लॉ है। बिल्कुल, और बिल्कुल। राम जन्मभूमि वाले केस में भी उसको अफर्म किया गया। बिल्कुल। जी। तो उसके साथ ही शंकराचार्य जी से मैंने जैसे हम लोग जयपुर डायलॉग्स में पिछली बार जब मैं और आभास जी आपसे बात किए थे, मैंने बताया था अपने फाउंडेशन के बारे में, और उसमें भी कहा था कि मुझे ये ट्रांसलेशन किए हुए वर्क्स पे उतना ज़्यादा मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो तो या तो विदेशी लोग उसका अनुवाद करते हैं, उनके बायसेस हैं, उनके इग्नोरेंस उसमें आता है। तो संस्कृत के इतने सारे, एक तो पौराणिक जो टेक्स्ट थे, लिंग पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वायु पुराण, इन सब के सारे जो टेक्स्ट, और स्कंद पुराण का परिशिष्ट जो है काशी खंड, और ब्रह्म वैवर्त पुराण का काशी रहस्य, और फिर वायु पुराण का है आनंद कानन महात्म्यम। ये सारे संस्कृत के इतने सारे टेक्स्ट जो थे, और फिर संस्कृत के बहुत सारे निबंध जो लॉन्ग फॉर्म कॉम्पोजिशंस हैं, जो 11वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी के बीच में काशी के बारे में लिखे गए थे अलग-अलग लोगों के द्वारा। लक्ष्मीधर जो पहले लिखे थे उन्होंने, कृत्य कल्पतरु, तो उसमें एक तीर्थ विवेचना खंड है, 8वां भाग, जिसमें पूरे काशी उसका आधा हिस्सा बनता है, प्रयाग, गया, वो सब अन्य तीर्थों के बारे में विवरण है। उसके बाद वाचस्पति मिश्रा जो 1460 में वो अपने तीर्थ चिंतामणि उसमें भी काशी का वर्णन करते हैं, विश्वनाथ का मंदिर का भी वर्णन करते हैं। फिर नारायण भट्ट जो सेलिब्रेटेड संस्कृत पंडित थे, उनके अलग-अलग कृतियां थी। उसमें एक त्रिस्थली सेतु नाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक निबंध था, जिसमें भी काशी का और विश्वनाथ मंदिर का, उसकी श्रेष्ठता का, इसका वर्णन था।
और मित्र मिश्रा जिन्होंने तीर्थ प्रकाश लिखा था 16वीं शताब्दी के शुरुआत में। तो इन सब का भी जो इतना सारा टेक्स्ट मटेरियल था, अनुवाद तो शायद मिल जाएंगे इधर-उधर, पर मैं शंकराचार्य जी से वही मैंने बोला कि क्या आपके पास कोई साधन है या कोई संस्कृत के पंडित हैं जिनके साथ मैं बैठ के इन इन सारी चीज़ों को समझ सकूँ और अनुवाद प्राइमरी सोर्सेज़ को डायरेक्टली एक्सेस करके कर सकूँ। तो उन्होंने कुछ जी 2 ऐसे स्कॉलर्स बैंगलोर में डॉक्टर मीरा और प्रोफेसर कन्नन, इनसे मुझे मेरा संपर्क करवाया और जिस तरह मेरे ऊपर पागलपन छा गया, उन दोनों बेचारों पे भी यही पागलपन छा गया कि वो रात-रात भर सारे टेक्स्ट का को छाँट-छाँट के उसपे विश्वनाथ और विश्वेश्वर, अविमुक्तेश्वर इन सारी चीज़ों पे जो-जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, उन्होंने ये सब चीज़ें भी बताई। तो संस्कृत का इतना बड़ा साहित्य भंडार और उसके साथ-साथ पर्शियन अकाउंट्स चाहे वो अल-बरूनी का हो, इब्न बटूटा, हसन निज़ामी, फरिश्ता, मिन्हाज-ए-सिराज इन सब का वर्णन काशी पे और ट्रैवलर्स अकाउंट्स जो जॉन बैप्टिस्ट तवर्नियर जो फ्रेंच ट्रैवलर आए थे और पीटर मंडी ब्रिटिश ट्रैवलर, निकोलो मनुची वेनिशियन ट्रैवलर जो आया था, इन सब के अकाउंट्स, इन सबको भी एक्सेस मुझे करना पड़ा और ऑफ कोर्स बाद में कॉलोनियल रिकॉर्ड्स और कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स जो लाट भैरव राइट्स के कॉलोनियल डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट पेपर्स और अप टू द प्रेजेंट टाइम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट, एडवोकेट्स कमिश्नर सर्वे का रिपोर्ट, तो ये पूरा एक सूत्र था और इसमें मैंने जी जैसा मैंने सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर इसी पे मेरा फोकस केंद्रित है, न कि पूरे काशी और उसके महत्व पे और बाकी वहाँ अन्य बहुत सारे मंदिर है, बिंदु माधव, कृत्तिवासेश्वर, ओमकारेश्वर, उन सब पे मैंने उतना फोकस इस किताब में नहीं किया है। जी, वैसे आपने अपने प्रोलॉग में सबसे पहले यही लिखा है ना, काश्यम ही काशते काशी। हुँ। जी, यहीं से आपने आरंभ किया है और जी। साथ में आपने कार्ल पॉपर को भी डाल दिया है, तो मतलब हिंट जो है वो बिल्कुल क्लियर है। समझने वाले समझ गए हैं। तो आपका पहला चैप्टर जो है वो आप द सिटी ऑफ लाइट करके करते हैं, तो इसमें तो आपने जो प्राचीन इतिहास है काशी का और जो हमारे यहाँ जो स्थल महात्म्य है और जो स्थान देवता और इन सब की जो महत्ता है, उसके बारे में भी चर्चा की है। तो थोड़ा-सा पहले चैप्टर के बारे में बताएँ, फिर हम उसके बाद में जो हिस्टोरिकल सिटी है, उसके बारे में बात करेंगे। जी। तो ये पहला चैप्टर अब मार्क ट्वेन भी उसमें कहते हैं कि बनारस इज़ ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर क्या देन वो जो लेजेंड। लेजेंड है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे वो भगवान शिव जो थे, वो कैलाश छोड़ के यहाँ आए। हाँ, उनकी शादी के बाद आई थिंक उनको जगह नहीं मिली तो उनकी पत्नी के साथ, पार्वती जी के साथ वो आते हैं और ये हुँ। पहले विष्णु का की तो जगह वो थी। उसमें कहते हैं कि उनकी सासू जी ने उनके ऊपर हाँ, टॉन्ट-वॉन्ट किया, तो हाँ, कि आप तो श्मशान में रहते हैं, आपको कोई जगह नहीं है, पर्वत पे हैं तो तो इसीलिए वो मेरी अपनी बेटी कैसे रहेगी? हाँ, जो कि तो अपनी ऊपर माँ से जब माँ की एक अपनी पुत्री के प्रति जो स्वाभाविक चिंता होती है। और ऐसे गणों के साथ जो आए थे शिव जी की बारात लेके, तो हुँ। नेचुरली उनको थोड़ा ये हुआ होगा डर। तो जब ये पहले विष्णु की नगरी मानी जाती थी और फिर जब ये ऊपर से देखते हैं कि ये इतना रमणीय एक स्थान था कि इसको इसलिए आनंद कानन या आनंद वन भी कहते हैं कि यहाँ सारे और पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन है, स्कंद पुराण में भी कि कैसे सारे पशु पक्षी जो कुत्ता और बिल्ली साथ-साथ प्रेम में रहते हैं और साँप और मंगूस वो भी साथ में प्रेम में रहते हैं। कोई वैमनस्य किसी 2 पशुओं के बीच में नहीं है, इंसानों के बीच सौहार्द है, वहाँ फल, फूल और झरने, नदियाँ सब हैं, तो आनंद का वन है ये। तो ये देख के शिव जी को ये जगह बहुत अच्छी लग गई और उन्होंने विष्णु जी से ये जगह माँग के तो ऊपर से जब वो अपना पैर वो और अपनी पत्नी पार्वती जी अपने पैर रखते हैं वहाँ, तो एक क्रोश जो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इन दोनों का पैर मिलके कुछ 5 क्रोश की जगह बनता है और इसीलिए इसको पंचक्रोशी जो मेन सेंटर है, जो सेक्रेड स्पॉट
ऑफ काशी, पंचक्रोशी यात्रा भी वहाँ होता है। तो वहाँ आके वो स्थित हो जाते हैं और अपने आप को एक स्वयंभू, अपने खुद सेल्फ मैनिफेस्टेड और ज्योतिर्लिंग, जहाँ से ज्योति और प्रकाश की उत्पत्ति होती है, इस तरह पुराणों में इसका वर्णन है। और उसके अलग-अलग और भी नाम आ गए कि रुद्रवास, यहाँ जैसे बनारस में तो वो कहावत है ही कि कंकड़-कंकड़ में शंकर बसते हैं। तो हर जगह पे रुद्र का कुछ ना कुछ एक जो पत्थर भी है वो शंकर का ही प्रतीक है। और खुद भगवान शिव उसमें कहते हैं स्कंद पुराण में कि इसमें बिलियंस ऑफ माय लिंगास आर स्कैटर्ड ऑल ओवर दिस प्लेस। हालाँकि उसमें कुछ 14 लिंग वो कहते हैं कि सबसे प्रमुख हैं और खुद का एक लिंगात्मक स्वरूप भी वो वर्णन करते हैं वहाँ कि एक ह्यूमन एनाटॉमी जैसा है। सर जहाँ है वो कृत्तिवासेश्वर का है, आँख त्रिलोचन, ऐसे-ऐसे अलग-अलग मध्यमेश्वर जो है नाभि पे स्थित है, शुक्रेश्वर, और फिर मेरे 2 जो राइट हैंड्स हैं, दाहिने हाथ हैं, वो अभिमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर हैं, जो वरदायी और वरप्रदायी शिवलिंग माने जाते हैं। तो इस तरह एक सीक्रेट स्पॉट का वर्णन और गठन पौराणिक कहानियों में हमें मिलता है। और रुद्रवास भी काशी को कहा गया है। साथ ही आनंद कानन तो बोला ही, पर महाश्मशान, जहाँ चिताएं हमेशा जलती ही रहती हैं, जहाँ मृत्यु को एक अलग सोच के या अशुद्ध नहीं माना जाता है। मृत्यु और दहन ये जीवन का अनिवार्य सत्य है, अंग है, और इसीलिए उसी महाश्मशान में शिव जी स्थापित होते हैं। और वहाँ पे उन्होंने इस रमणीय जगह को देख के वो एक गारंटी दे देते हैं सबको कि मैं हुँ। इस जगह को कभी भी नहीं छोड़ के जाऊँगा। तो इसीलिए उसका नाम भी अविमुक्त क्षेत्र बन जाता है, अविमुक्त, और वहाँ मुक्ति भी गारंटी है। तो और वो पार्वती जी को वही कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपना देह वहाँ त्यागता है और आत्मा जैसे ही जठर शरीर से बाहर आता है, तो मैं उसके कान में तारक राम मंत्र मैं ही आके उसमें बोल देता हूँ, ताकि उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। और क्योंकि जो सनातनी संप्रदाय है, चाहे हिंदू पंथ, सारे पंथ हो, या बौद्ध मत हो, या जैन मत, हमारे लिए मोक्ष और निर्वाण यही हमारा स्पिरिचुअल गोल रहा है। तो जहाँ पे ये गारंटी मिल जाता है कि लॉटरी टिकट है, वहाँ जाओ, वहाँ जो भी हुँ, तुम हुँ। कांड करो, वहाँ केवल मरने मात्र से आपको मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति हो। तो इसीलिए इस जगह का महत्व इतना ज़्यादा हमारे पुराणों में उसका वर्णन होता है। और बहुत सारे स्टोरीज़ और इसमें आ जाते हैं कि ये धरती पे स्थित ही नहीं है, ये शिव जी के त्रिशूल के जो 3 ये हैं, ट्राइडेंट के 3 स्पाइक्स, उस पे काशी स्थित है। और काशी की ज्योग्राफी भी अगर आप देखें तो 3 माउंट्स या छोटे-छोटे हिलक्स जो हैं, उस पे वो बना हुआ है। हाई स्लाइटली एलिवेटेड टोपोग्राफी है। तो ओमकारेश्वर उत्तर में, और बीच में विश्वेश्वर खंड है, और केदारेश्वर दक्षिण में। तो आज भी जब आप जाते हैं अलग-अलग मंदिरों को देखने, बाहर एक बोर्ड लगा रहता है कि ये केदारेश्वर खंड में आता है, ये विश्वेश्वर खंड में आता है। तो ये 3 प्रमुख जगह हैं। और इसमें वो यात्राएँ, बहुत सारी यात्राएँ, पंचक्रोशी यात्रा, और पीबी राणा जी ने भी अपनी किताबों में इसका बहुत सारे ज़िक्र किए हैं। 1 दिन में कुछ यात्राएँ हो जाती हैं, कुछ 14 दिन लगते हैं, कुछ 1 महीने लगते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में जाके पूजा करने का एक परंपरा है उसमें। और अंतर्गृह यात्रा, जो सबसे अंदर वाला, जो विश्वेश्वर का गर्भगृह है, उसके आसपास जो सेक्रेड स्पॉट्स हैं, उसको अंतर्गृह कह के बताया गया है। और जैसे सद्गुरु ने भी इसमें फॉरवर्ड में एक लिखा है कि काशी जो है एक यंत्र के समान है। ये सिर्फ यहाँ वहाँ इधर उधर स्कैटर्ड लिंगास नहीं है। हर एक लिंग का ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन जो है हमारे पुराणों में वेरी क्लियरली वो बताए गए हैं कि इतने आप तारकेश्वर से जाओ, वहां से इतना दूर जाने पे राइट मुड़ो, उस पे ये गौरी शंकर आएंगे, वहां से थोड़ा और आगे जाओ तो ये आएंगे। तो इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है,
मान्यता ये है कि इसी से वहाँ का कॉस्मिक एनर्जी और जो ऊर्जा है वहाँ वो उत्पन्न होती है। तो एक यंत्र के समान जो श्री चक्र में भी हम देखते हैं कि अलग-अलग आवरण में अलग-अलग योगिनीज़, अलग-अलग देवी-देवता स्थित हैं। तो इसी तरह ये एक तरह का ज्योग्राफिक जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द श्राइन्स है, वो एक यंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये पौराणिक काशी का बखान है, जिसमें वही बहुत सारे मान्यताएँ आ जाती हैं, जो एक आधुनिक इतिहासकार को उसको उद्धृत करना थोड़ा कठिन भी है, पर बहुत ही मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ एक कोई जगह का इतिहास नहीं लिख रहे हैं, एक सेक्रेड स्पॉट, एक तीर्थ स्थल का इतिहास जब लिख रहे हैं, तो वहाँ की मान्यताएँ, वहाँ का जो पौराणिक सत्य है, उसको लेके आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जी, काशी बिल्कुल। में हाँ, और एक और तथ्य है यहाँ पर, गंगा जी जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं जी, जी, मुख्यतः, और जी, घाट कभी नहीं छोड़ती गंगा जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये वैसे मैं भी एक बता दूँ, चीज़ है। मेरा हाँ, मेरा जन्म वाराणसी का है। अरे वाह! 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 अच्छा, वो पता नहीं था। क्या बात है! तो सही व्यक्ति के साथ बात हो रही है, वो भी सोमवार के संध्या को। शिव जी के दिन पे। ये जो जब लिंग की बात होती है, वैसे हमने तो इसके ऊपर कई सारे एपिसोड किए हैं, और लिंग जो है वो संस्कृत में जहाँ आते ही हो ओरिजिन, तो उसका अर्थ चिन्ह होता है, और ये हुँ, बेसिकली इट इज़ अ कॉस्मिक सिंबल। जी, मैंने अभी अपनी पुस्तक में भी इसका काफ़ी विस्तार से विवेचन किया है, जो अभी ऑल रिलिजन्स आर नॉट द सेम जो पुस्तक आई है जी, उसमें। लेकिन दर्शकों को आप ये बताएँ कि ये जो लिंग को शिश्न से हाँ, कन्फ्यूज़ करते हैं हमारे जो पश्चिमी जो लेखक हैं, इसकी और उनसे क्या प्रेरित उत्पत्ति है और उसका काउंटर क्या है? उनसे प्रेरित हमारे जो पटनायक साहब जैसे बहुत सारे हाँ, लोग हैं, ब जो हाँ, ब देखिए, वही प्रॉब्लम है संजय जी कि अब संस्कृत जैसी भाषा को आप पाश्चात्य एक नज़रिए से देख के उसको समझने का अगर कोशिश करें, तो जैसे आपने कहा एक्चुअल ऑर्गन, मेल ऑर्गन का संस्कृत शब्द है शिश्न। तो लिंग तो है ही नहीं। लिंग्यते अनेन इति लिंगम। तो किसी और चीज़ का चिन्ह जो है उसको लिंग बोलते हैं। और मैंने किताब में और वही शंकराचार्य जी ने जो मुझको समझाया और समझाने की कोशिश की, होप मुझे कुछ समझ आया। पर कुछ हद तक जो मैं समझ पाया उससे वो वही था कि अलग-अलग टेक्स्ट से महाभारत में उन्होंने कुछ उदाहरण मुझे दिखवाए, और फिर मनुस्मृति में कि इन कॉन्टेक्स्ट में, तो संस्कृत में हर शब्द का अर्थ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है। तो कुछ कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है कि इट सिंबलाइजेस अ प्लेस व्हिच हैज लॉट ऑफ माउंटेन्स। महाभारत में एक ऐसा उदाहरण आता है। मनुस्मृति में एक उदाहरण आता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी, उसका उसका वर्णन करने में भी लिंग शब्द का प्रयोग होता है। और शिवलिंग तो दक्षिण भारत में एक कई नाम ऐसे होते हैं ना, रामलिंगम। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो राम जी का प्राइवेट पार्ट है। तो ये उसका यही मतलब है कि वो ही सिग्निफाइज श्री राम। तो लिंग का भी लिंग पुराण में अनेक वर्णन है कि एक तो है कि इसका जो अर्घा के नीचे वाला भाग है ये ब्रह्मा जी को समर्पित है, जी, बीच जी, वाला जी। भाग विष्णु जी को समर्पित है, और ऊपरी वाला भाग शिव जी को। तो ये गुड। त्रिमूर्ति का संकेत है। ब्रह्म और भाग, कुछ विष्णु भाग और हाँ, रुद्र भाग। जी, जी। और कुछ मान्यताएँ ये भी हैं कि ये शिव शक्ति दोनों का, और शक्ति के बारे में आज तो बात होनी ही चाहिए, क्योंकि कुछ लोग शक्ति के साथ झगड़ा भी करना चाहते हैं आजकल और उसका विनाश करना चाहते हैं। तो शिव और शक्ति दोनों का एक युति का भी एक संकेत है। और हमारे और इसमें पुरुष और इस प्रकृति की युति का भी संकेत है। ये जो है वही एक, पुरुष प्रकृति। ये स्तंभ है। लिंग जो हाँ, है वो स्तंभ के रूप में है, जो जड़ और चेतन को हुँ, मिलाता है। जो बिल्कुल, जड़ और बिल्कुल। चेतन में संबंध स्थापित करता है, उसे लिंग कहते हैं। और हमारे अंदर जो पुरुष और प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं, उसका संयम, एक इक्विलिब्रियम बनाना ही हमारा स्पिरिचुअल प्रोसेसेस का एक उद्देश्य रहता है।
तो जी। इसीलिए अर्धनारीश्वर का भी जैसे हम दिखाते हैं कि आधे शिव आधे पार्वती, उसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन लिंग के रूप में आता है। जो योनि है वो पार्वती जी का स्वरूप है, देवी और शक्ति का स्वरूप है, और शिवलिंग उसके शिव जी के प्रतीक, पुरुष और प्रकृति। तो इसके इतने अलग-अलग आयाम हैं, तो उसको समझने में, उसके गूढ़ार्थ को समझने में ऐसे अगर पाश्चात्य लेंस से या तो बायस से या फिर इनकम्प्लीट नॉलेज से हम उसको अप्रोच करें, तो यही एक्सीडेंट्स वैसे होते वहाँ रहेंगे। समस्या भी थी ना पाश्चात्य में, चूँकि आप यदि देखें तो वो पूरा का पूरा जो बाइब्लिकल लेंस है, बाइब्लिकल जी। लेंस में सेक्स इज़ सिन। हुँ। और मैंने भी वो लिखा है कि भारत भारत में उसे कभी पाप बिल्कुल, दृष्टि से नहीं देखा गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। भारत और भारत में तो वह आपके पूरे जो आपकी जो एग्ज़िस्टेंस है उसका एक इनएलिएनेबल पार्ट है। बिल्कुल, और शायद हम ही एक ऐसे आस्था हैं जो डिवाइन फेमिनाइन का कॉन्सेप्ट भी है। वहाँ तो सारे जो भगवान हैं वो पुरुष हैं, एंग्री एंग्री पुरुष जो कहीं बैठ के बस डिसाइड कर रहे हैं कि आप मेरी पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आपको हेल फायर में रोस्ट किया जाएगा। तो यहाँ देवी का भी शायद हमारा ही एक संप्रदाय है जहाँ हम उसको मानते हैं। तो अब आपके दूसरे चैप्टर जो हिस्टोरिकल सिटी पर चलते हैं। तो थोड़ा आप इसका जो काशी का इतिहास है, वहाँ से थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले चैप्टर पर हाँ। चलेंगे। हाँ, तो यहाँ इसमें वही एक इतना होरी सिटी जिसका इट इट स्ट्रेचेस बियॉन्ड इमेजिनेशन। अलग-अलग जो शेरिंग है, मार्क ट्वेन है, इन सब के मैंने कोट्स उसमें डाले हैं कि इट एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर रोम एंड बेबीलोन और बाकी सारे जो प्रमुख शहर थे विश्व के। तो ऐसे एक शहर का रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ द अर्लियर टाइम्स वो थोड़ा इट इज इन मायर्ड इन ऑब्सक्योरिटी। पुराणों में भी उसका जो वंशावलियां हैं उसको ठीक तरह से एक स्टैंडर्डाइज करना बहुत मुश्किल है। पर हम जैसे जैसे षोडश जनपद के वक्त तक आते हैं तो हम हमें पता चलता है, और बुद्ध बौद्ध टेक्स्ट से भी पता चलता है उस जमाने में कि षोडश जनपदों में काशी एक प्रमुख एक था। कौशल, मगध और अन्य जनपदों के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट किंगडम, और वाराणसी उसका कैपिटल था, जो वारुणा और अस्सी नदी के बीच में स्थित वाराणसी। तो और वैष्णव पंथ का तो था ही, शैव संप्रदाय का प्रमुख स्थान बन जाता है काशी, और शाक्त ट्रेडिशंस तो आ ही जाते हैं। पर उसके साथ साथ जैन जो तीर्थंकर थे वो भी वहां आए थे, महावीर भी वहां आए थे, और गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वहीं पे सारनाथ में धर्म दिया था। परिवर्तन जो वहां पे हुआ था ईशीपट्टना में, वहाँ डियर पार्क वहां पे उन्होंने किया था। और वहीं से सारे बौद्ध पंथ का विस्तार होता है काशी में। तो इतना प्रमुख एक क्षेत्र, इसलिए बौद्ध जातकों में और अंगुकारा निकाया इन सारे टेक्स्ट में इसका बहुत ज्यादा वर्णन है कि काशी नगरी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ कमर्शियल सेंटर भी थी, क्योंकि वो इंडो गैंजेटिक बेल्ट में थी, इतना फर्टाइल थी। व्यापारियों के लिए ये बहुत ही एक प्रॉस्परस एक जगह मानी जाती थी। और फिर जैसे जैसे हम आते हैं तो देखते हैं कि महाभारत में भी इसका बहुत ज्यादा वर्णन आता है कि काशी नरेश के ही पुत्रियां हैं जो अंबा, अंबालिका, अंबिका, अम्बा, जो अंबिका, अंबालिका। जी। भीष्म ने उनका अपहरण किया था विचित्रवीर्य के लिए। और महाभारत युद्ध के बाद ये कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने काशी का ध्वंस कर दिया था, क्योंकि पौंड्रक जो इम्पोस्टर था, हुँ, कृष्ण वासुदेव बन के जो हुँ, कोशिश हुँ, कर रहा था, वो काशी हुँ। नरेश का एलाई था इसमें। तो ऐसे वर्णन तो बहुत वेदों में और हमारे इतिहास पुराणों में आता ही है। बाद में हम देखते हैं कि किस तरह जो षोडश जनपद के वक्त में धीरे धीरे काशी का महत्व क्षीण होता जाता है, और फिर कौशल और मगध ये दोनों और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां इसमें आती हैं कि किस तरह कौशल नरेश काशी को दहेज के रूप में अपनी बेटी को जब ब्याहता है, बिंबिसार जो मगध नरेश है उसको दहेज के रूप में दे देता है, और यहाँ से जो जो पैसा आएगा रेवेन्यूज, वो उस रानी के स्नान और उसके जो परफ्यूम्स हैं उस पे पूरा उसका हुँ, व्यय हुँ। होगा।
तो ये इम्पोर्टेंट एक कमर्शियल नगरी ही था, पर उसका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस षोडश जनपद के बाद से वो धीरे-धीरे कम होता ही गया। और फिर मगध सबसे मौर्य शासन हुआ, फिर कुषाण हो, शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ के दशाश्वमेध यज्ञ भी किया, तो वही वो घाट स्थापित हुआ, और कुषाण ने भी यहाँ उसको अपना घर बनाया। तो इसके अलग-अलग व्याख्याएं आती हैं। गुप्त काल में बड़े-बड़े मंदिर यहाँ स्थापित होने लगे, पुराणों का भी निर्माण उसी वक्त पे होने लगा, पुराणों को लिखने की जो प्रक्रिया है उस दौरान और उसके थोड़े आसपास। तो जैसे ही हम मध्यकाल की ओर जाते हैं, हम देखते हैं कि धीरे-धीरे जो नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के जो मेन पावर्स हैं, गुर्जर प्रतिहार तो सबसे इम्पोर्टेंट थे, पर तब भी काशी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस उतना नहीं रखता था जितना कन्नौज और जो कान्यकुब्ज कहते थे, और ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कन्नौज, सब लोग उसके लिए झगड़ा कर रहे थे, राष्ट्रकूट हो या प्रतिहारा हो या जो भी हो। और ये प्रतिहाराज जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थे उत्तर भारत के। पर जब महमूद गजनी आक्रमण करता है, तब वो वहां का राजा राज्यपाल जो है वो भाग जाता है, और इसीलिए वो आसानी से जाके मथुरा और सब जगह को ध्वंस करते चला जाता है। तो इससे काफी जो उत्तर भारत के अन्य जो शासक थे, जो प्रतिहारास के अंडर आते थे, कालाचुरीज और फिर ये परमाराज, चाहमानाज या चौहान्स, तो ये सारे उनके खिलाफ बगावत में उठ जाते हैं, और नया एक पावर सेंटर आने लगता है। और उस वक्त तक भोजदेव जो है, परमार डायनेस्टी के भोजदेव हैं, फिर कालाचुरीज के अंडर काशी आता है। फिर आते आते 11वीं शताब्दी में एक नया एक पावर जो आता है वो गाहदवाल वंश, जो चंद्रदेव जो उसकी स्थापना करते हैं, उनके उनके सुपुर्द आता है। और तब तक क्योंकि कन्नौज पूरी तरह से ध्वस्त भी हो गया है, और काशी इतना महत्वपूर्ण एक जगह है हिंदू आस्था के लिए, ये सारी चीजों को नजर में रखते हुए वो अपना राजधानी काशी शिफ्ट कर देते हैं। तो षोडश जनपद के वक्त के बाद फिर से एक राजनीतिक क्षेत्र और इम्पोर्टेंस महत्व के लिए गहदवाल के टाइम पे ही होता है। और गहदवाल वंश के बहुत प्रमुख जो राजा थे, गोविंद चंद्र, उन्होंने काशी को पूरी तरह से एक महान नगरी बनाया। यहाँ के बहुत सारे मंदिरों को उन्होंने पेट्रनाइज किया। वो खुद वैष्णव थे, वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे, पर उन्होंने सारे जो शैव मंदिर, विश्वेश्वर का हो या अभिमुक्तेश्वर, अन्य कृत्तिवासेश्वर, ओमकारेश्वर, उन सबको जो जो उन्होंने दान दिए, जो निर्माण सहायता की, उसके शिलालेख बहुत सारे मिल जाते हैं। और उनकी 2 पत्नियां जो थी वो बौद्ध मत को फॉलो करती थी। तो इसी से पता चलता है कि जो वामपंथी हमें बार बार हिंदू और बौद्ध मत के बीच में क्लैशेस के बारे में बोलते हैं, एक राजा वहां का गोविंद चंद्र खुद वैष्णव है, शैव संप्रदाय का पेट्रनाइज करता है, और उसकी रानियां जो हैं वो बौद्ध मत को फॉलो करती हैं। और ह्यूनसांग भी जब 7वीं शताब्दी में आते हैं वाराणसी, तो वो देखते हैं कि ऑलमोस्ट 30 या 40 बौद्ध स्तूपाएं हैं वहां पे, 3000 से ज्यादा भिक्षु सारनाथ में, जो वाराणसी के बिल्कुल बाहर ही है। तो वो एक साथ रह रहे थे, उसमें कोई क्लेश तो था नहीं। और ऑफ कोर्स वो ह्यूनसांग भी कहते हैं कि 1000 से ज्यादा महादेव के मंदिर वहां पे थे वाराणसी के अंदर। तो इस तरह काशी का जो पीक था मध्यकाल पहुंचते पहुंचते, उसका भी वर्णन इस सेकंड चैप्टर जो हिस्टोरिकल सिटी है उसमें मैंने किया है। ये जो बौद्ध धर्म के बारे में बात होती है ना, मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ये है, जो भी मैंने पढ़ा है और कई सारे बौद्ध ग्रंथ भी पढ़े हैं, तो उससे सबसे यही प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से शैव मत था या वैष्णव मत था या शाक्त मत था या कौमारीय मत था, सौर मत था, उसी प्रकार से बौद्ध भी एक मत था। आस्तिक और और नास्तिक। इसलिए आप ये देखेंगे कि जो राजा थे, वो राजा समान रूप से बौद्ध मत को भी उतना ही आदर देते थे जितना वो वैष्णवों को या शैवों को देते थे, क्योंकि वो राजा थे। जी। और राजा के लिए अपनी प्रजा के, और इनमें ऐसा कोई द्वंद्व नहीं था जिसमें कोई मार काट होती। ये तो बाद में फैलाया गया, और मुझे लगता है कि फिर
जिस प्रकार से आपके अशोक को अचानक जो अंग्रेजों ने अलग से एक दिखाने का प्रयास किया और उससे जो है वो बौद्ध मत अलग है। फिर नव बौद्ध आ गए जिनका कि मेरे विचार से भगवान बुद्ध से कोई लेना देना है ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि वो तो बिल्कुल। पूरी तरह से उनके वचनों में ही हिंसा है और बिल्कुल। उनके आचरण में, आचार विचार में तो हिंसा है ही, उनके वचनों में भी हिंसा है। जो कि और फिर वो हमारे भगवान बुद्ध जो चाचा थे वो जी पूरी तरह से वो तो एक्सट्रीम नॉन वायलेंस वाले थे। और हमारे चाचा जी भी इतने प्रेरित तो हो ही गए अशोक से और बौद्ध हुँ, धर्म से, तो इसीलिए हुँ, हुँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो उन्होंने टेम्पलेट दिया हमको, उसी का आचरण सारे इतिहासकार करने लगे। अच्छा, और जिसने जो ये जेम्स प्रिंसेप, हुँ, जिसको क्रेडिट जाता है कि उसने जो है वो अशोक के जो कीर्ति स्तंभ इत्यादि जो हैं उनको अ, जी। डिसाइफर किया और अशोक, जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक अशोक मत जो है वो नया मत प्रतिपादित किया। उसका जो है वो काशी की जो आज की जो डिस्प्यूट चल रही है, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ख़ैर उस पर अभी आते हैं। पहले हुँ, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि ये जो मध्ययुगीन काल में जो काशी के साथ हुआ, उसका थोड़ा-सा भी बताएँ जी। और उसके जी, जी। बाद फिर हम चलते जी। हैं, फिर हम पहुँच जाएँगे दीन मोहम्मद पे, वहाँ से चालू करेंगे फिर। हाँ, तो भई 2 बार काशी पे आक्रमण के चांसेस हुए। एक था ये अहमद नियाल्तगीन जो महमूद गज़नी का कोषाध्यक्ष था और उसके वो फ़ेल हो गया, वो कुछ घंटे तक ही वो काशी आ पाया और फिर लूट-पाट करके वो चले गए। कोई मंदिरों का नाश उस समय नहीं हो पाता और उसके बाद सलार मसूद जो भतीजा था महमूद गज़नी का, वो भी आता है। उसको तो सुहेल देव बहरेच के युद्ध में उसको मार देते हैं। पर उसका एक सेनापति है मलिक अलवी जो आता है काशी और वहाँ उसको मारा जाता है और इनको गाज़ी मियाँ और अलावी को भी आज भी वो अलावीपुरा नाम का एक लोकेलिटी ही काशी में है जो देखिए जो आक्रांता आके शहर को ध्वस्त करने के लिए आए, उनके नाम से बस्तियाँ बस गई हैं और सलार मसूद भी गाज़ी बाबा और गाज़ी मियाँ के नाम से उनकी आराधना वहाँ पे होती है। ओह! वो बहराइच में है उसकी हाँ, वही तो बहराइच में उसकी दरगाह बनी हुई है। दरगाह बनी हुई है वही। हुँ। तो ये 2 अटेम्प्ट्स के बाद जो सबसे ध्वंसात्मक प्रयास हुआ काशी पे वो 1194 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ आता है, पूरा काशी जो है ध्वस्त कर देता है वो। और हसन निज़ामी के बखान अगर हम देखें तो बताता है कि 1000 मंदिर वहाँ पे तोड़े गए थे। कुछ अलग-अलग लोग अलग-अलग फिगर्स कोट करते हैं। इसमें तो 1000 लिखा है और जितना धन था वो 18 ऊँटों पे और 300 हाथियों पे लाद के वहाँ से ले जाया गया और कोई भी मंदिर वहाँ बच नहीं पाया। पर ये एक धारा और इसमें किताब में वही है कि डिस्ट्रक्शन विश्वनाथ मंदिर का जो होता गया, वो एक चीज़ तो है ही, जो मन को निराश कर देता है। पर साथ में जो पैरेलल एक स्ट्रीम यहाँ चलता है, वो यही है कि इन सारे विपदाओं के बाद अ, भारत के हिंदू, सिर्फ काशी के हिंदू नहीं, पूरे भारतवर्ष के हिंदू काशी पे अपना वर्चस्व और अपना जो अधिपत्य स्थापित करना छोड़े ही नहीं। उनका दे नेवर गिव अप ऑन दिस प्लेस। तो 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ये करके चला तो जाता है, पर थोड़े ही साल बाद 1212 में बंगाल का सेना नरेश विश्वरूप वो आके बीचों बीच शहर में एक स्तंभ स्थापित कर देता है और जिस पे लिखा है कि ये शहर जो है विश्वेश्वर की नगरी है। तो दिल्ली सल्तनत का तब दबदबा था, तो पूरा एक मंदिर तो पुनर्स्थापित वो नहीं कर पाया उस समय, पर उसने एक अपना स्टैम्प डाल दिया कि ये हमारा है। और उसके कुछ ही साल बाद शायद और बीच में रज़िया सुल्तान आती है, वो एक रज़िया मस्जिद वहाँ बना देती है 1226 और 40 के बीच। पर उसके तुरंत बाद या उसी समय में गुजरात का एक व्यापारी सेठ वस्तुपाल उस समय 1 लाख से भी ज़्यादा रुपए खर्च करके एक भव्य मंदिर का निर्माण वो करता है, 1250-60 के बीच में। और ये मंदिर निर्मित हो गया है और ये विश्वेश्वर का मंदिर था। तो उसमें आप देखें 1250 और 60 के बीच दक्षिण भारत में होयसल वंश जो है वहाँ के राजा वीर नरसिम्हा तृतीय
तो ये एक पूरा एक गांव जो है सुपुर्द कर देते हैं कि इस हेब्बाले नाम का एक गांव है, तो उसको दान किया जाता है कि इससे जो भी धन आएगा, रेवेन्यू आएगा, ये उन सारे तीर्थ यात्रियों के लिए दिया जाएगा जिनको काशी जाना है और जिजिया कर जो है उनको पे करना है उस समय। तो आप देखें कि आज उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ डिवाइड ये सब हम बकवास करते हैं। दक्षिण का राजा और पश्चिम का एक व्यापारी और पूरब का राजा, सबके मन में काशी को फिर से पुनर्जीवित करना है, ये उनके जनमानस में था। तो उन्होंने नहीं कहा ये तो उत्तर प्रदेश है, इसमें अवध हमें क्या लेना देना, वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ का कुछ अलग है। तो इसने भी वीर नरसिम्हा ने भी अपने शिलालेख में लिखा है कि यहाँ से जो भी पैसा आएगा ये सब विश्वेश्वर के चरण कमलों पे मैं अर्पित कर रहा हूँ। तो उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण सब लोग काशी के पुनरुत्थान के लिए सतत प्रयास में हमेशा लगे थे। और जैसे ये मुस्लिम आक्रांता आते गए और ये जो नया मंदिर जो बना था वस्तुपाल ने, ये शायद कुछ समय तक रहा, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। एक पद्मेश्वर मंदिर है जो 1296 का एक इंस्क्रिप्शन है जो कहता है कि ये विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में ये स्थित है। और ये शिलालेख जो है वो लाल दरवाजा मस्जिद वहां पे मिलता है, जो जौनपुर के नवाब शार्की नवाब उनके अधिपत्य में जब काशी आया तो ये सारे मंदिरों को तोड़ फोड़ करके किया था। और खिलजियों के जमाने में भी काफी तोड़ फोड़ मची थी अलाउद्दीन खिलजी के वक्त। और इस समय काशी क्योंकि देवनगरी के साथ साथ संस्कृत विद्यार्जन इसका भी एक बहुत ही प्रमुख एक केंद्र था। इतने सारे मुस्लिम आक्रांता आने के बाद सारे जो संस्कृत पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो दक्षिण की ओर पलायन करना शुरू हो गए। और प्रोफेसर आल्टेकर भी लिखते हैं, जो इतिहासकार हैं, कि 1200 ईस्वी से 1500 ईस्वी का जो काल खंड है काशी के लिए, इट वाज द वर्स्ट पीरियड, जब पूरा सब कुछ ध्वंस हो गया। वहां विद्याभ्यास का जो भी हो रहा था, गुरुकुल सब नाश हो गए थे। ऐसे माहौल में चार जो दक्षिणी ब्राह्मण जिनको बोलते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका, उत्तर कर्नाटका के जो ब्राह्मण थे, मौनी, शेषा, भट्टा और धर्माधिकारी, ये चार परिवार यहाँ से निकल के काशी में जाके स्थानांतरित करते हैं खुद को। कितनी आपदाएं सहते हुए वो गए होंगे, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में वहां जाके रहना और वहां पे फिर से एक रिवाइवल, इंटेलेक्चुअल रिवाइवल करवाना। और तभी ये सारे परिशिष्ट भी, काशी खंड हो, काशी रहस्य हो, इन सब का कॉम्पोजिशन उसी वक्त शुरू हुआ, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो डिस्ट्रक्शन तो एक जगह से चलता ही आ रहा था, पर साथ में जो रेजिलियंस की स्टोरी है कि हिंदूज हैड अ नेवर से डाई एटीट्यूड, कि हम बनाते ही गए। वो एक मंदिर तोड़े विश्वेश्वर का, उसके बिल्कुल परिधि में हम एक और छोटा सा एक मंदिर बना देते। और धीरे धीरे हिंदुओं को लगने लगा कि बहुत बड़े भव्य मंदिर अगर बनाए तो ये तो अट्रैक्टिंग अटेंशन एंड डेंजर होगा ही। तो इसलिए मंदिरों का जो स्ट्रक्चर था वो छोटा छोटा होता ही गया। पर नेक्स्ट मेजर जो अटैक हुआ वो सिकंदर लोधी के टाइम पे 1494-96 के बीच में, और तब पूरा जो काशी है वो ध्वस्त हो जाता है और लगभग 80-90 साल तक पूरा शहर इज इन रूइंस। और तब 1580 में फिर इसका एक रिवाइवल होता है। नारायण भट्ट, जो वही महाराष्ट्र ब्राह्मण परिवार से आने वाले, उनको जगत गुरु नाम से भी जाना जाता था। बहुत उनकी विद्वत्ता पे लोग they were very reverential towards him। और तोडरमल उनको बहुत मानते थे। और तोडरमल क्योंकि अकबर के करीब थे, उन सब के एक इन्फ्लुएंस से वहां पे वो भव्य अष्टमंडप विश्वनाथ मंदिर लगभग 1580 के बीच में उसका फिर से पुनरुत्थान होता है। और ये वही उसी है जिसके जेम्स प्रिंसेप ने जिसके स्केचेस बनाए जी, लिथोग्राफिक जो मैप बनाए हैं, अष्टमंडप, और हम्म, बीच में आज जो वजू खाना जो है वहीं पे उसका गर्भगृह है। और चार दिशाओं में चार देवता और द्वारपाल, नंदी, गणेश जी, दंडपाणी, ये सारी चीज वहां पे उन्होंने बनाए। तो ये मंदिर भी 1580 में भव्य मंदिर बन जाता है। और ये मंदिर काफी समय, अगेन 70-80 साल तक रहता है। और इसी को ये पीटर मंडी
टेवर्नियर और निकोलो मनुची, ये सारे इसी का डिस्क्रिप्शन करते हैं कि हम यहाँ आए, इतना बड़ा मंदिर था, हम जाके, पीटर मंडी तो स्केचेस भी बनाता है जो मैंने किताब में भी डाला है कि किस तरह औरतें वहां आके रुद्राभिषेक कर रही हैं विश्वेश्वर लिंग को वगैरह। तो इसका वर्णन भी उसमें मिलता है। और उसी वक्त क्योंकि कर बहुत ज्यादा ये जजिया पे करना था, शाहजहां के वक्त में भी उसने कोशिश की कि वाराणसी के सारे मंदिर तोड़ दिए जाए, पर किसी कारणवश वो नहीं कर पाया। पर जो कर लगाए जाते थे हिंदुओं पे, उसको कम करवाने के लिए कवींद्र आचार्य, सरस्वती नाम के एक पंडित, उनका भी, नारायण भट्ट के बाद जो सबसे प्रमुख एक विद्वान वहां आते हैं वो कवींद्र आचार्य हैं। और वो पूरा वहां जाके शाहजहां के आगरा में उनके दरबार में एक दुहाई देते हैं, और उनकी दुहाई इतनी अच्छी होती है कि सबके आंसू आ जाते हैं और शाहजहां माफ कर देता है कर। तो कविंद्राचार्य वाराणसी आते हैं तो हीरोज वेलकम वगैरह उसका जिक्र है। पर ये भी इट वाज अ टेम्पररी सक्सेस, क्योंकि कुछ ही साल बाद 1669 में अप्रैल में जो मासरी आलमगीरी में जो साकी मुस्तैद खान ने लिखा है, उसमें फरमान है औरंगजेब का कि सारे जो थट्टा, मुल्तान, बनारस के दुष्ट ब्राह्मणों के जो जो अड्डे हैं, इन सबको देवालय हो या गुरुकुल हो, इन सबको नाश कर दो। और सितंबर 1669 तक रिटर्न मैसेज आ जाता है कि बादशाह आपके आदेश अनुसार सारे मंदिर तोड़े गए, इंक्लूडिंग विश्वनाथ का मंदिर, ये भी हमने तोड़ दिया है। तो वो दैट इज द लास्ट बिग वेव ऑफ आइकोनोक्लाज्म। और बाकी सारे लोगों ने जो किया वो सिर्फ मंदिर को तोड़ा। इसने या इसके जो औरंगजेब के जो सबऑर्डिनेट्स थे बनारस में, उनको शायद लगा कि ये हम बार बार इसके आसपास फिर से ये लोग आ जाएंगे, तो इसीलिए उसके ऊपर वो 3 गुंबद डाल के वो बता दिया कि आज से ये मस्जिद हो गया है। और उसके भी इंस्क्रिप्शन अभी मिले हैं एएसआई सर्वे में कि किस साल में 1675 या उसके दौरान उसका निर्माण हुआ है वो मस्जिद का। ज्ञानवापी मस्जिद, पहले तो वो नाम ही इतना अटपटा लगता है, ज्ञानवापी, जो वापी संस्कृत शब्द है कुआं। तो सिर्फ वो शिखर, मंदिर के शिखरों को तोड़ के उस पे 3 गुंबद, इलीगल एनक्रोचमेंट उस पे करके उसको एक मस्जिद का प्रतिरूप दे दिया गया। और इसका विकृत मानसिकता ये भी है संजय जी कि वो चाहता तो पूरा मंदिर ध्वस्त करके एक भव्य मस्जिद खड़ा कर सकता था। उसकी मंशा यही थी कि रोज हिंदू इसको देखते रहे और उनके जो भावनाएं हैं वो आहत होते रहे कि हमारा सबसे श्रेष्ठ जो ज्योतिर्लिंग है, उसका मंदिर है, वो इस तरह इस हालत में खड़ी हुई है, और किस तरह उनको उनके मन में पीड़ा और ग्लानि ये होता रहे। यही उसका वेरी क्लियरली उसका उद्देश्य वही था। और वो लिखते भी हैं बहुत गर्व से मुस्लिम क्रॉनिकलर्स कि हम इसी कारण के लिए इसके अवशेष वहां पे आज भी जो वेस्टर्न वॉल्स के रूइंस हम देखते हैं उसको क्लियरली हमें पता चलता है। यहीं पर एक तो पहले तो अविमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर का अंतर स्पष्ट करें, आपने अपनी पुस्तक में किया भी है। वो एक और उसके बाद फिर हम उस फेमस स्टोरी पर चलेंगे जिसका कि बार बार जो हमारी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद है वो उसको अपनी डिफेंस में यूज करती है। तो ये अभिमुक्तेश्वर जो है, इसका बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया, अविमुक्त क्षेत्र इस जगह का नाम ही अविमुक्त है। तो अविमुक्त क्षेत्र का मालिक अभिमुक्तेश्वर, क्या वो अलग है या अभिमुक्तेश्वर लिंग अलग है, इसमें अलग अलग राय लोगों के बनते रहते हैं। पर अगर हम वो सारे जो संस्कृत के निबंध भी अगर देखें, कृतिकल्पतरु वगैरह, तो उसमें हमें पता चलता है कि 12वीं शताब्दी से पहले शायद 2 अलग लिंग थे वहां पे। और वो स्कंद पुराण में भी, जैसे मैंने कहा, कि इसके 2 दाहिने हाथ जो हैं विश्वेश्वर और अभिमुक्तेश्वर हैं। तो 2 लिंग थे। तो अभिमुक्तेश्वर वाज द सीनियर लिंगा। तो एक स्कंद पुराण में एक श्लोक ऐसा भी आता है कि पूरा विश्व जो है वो विश्वेश्वर की पूजा करता है,
पर विश्वेश्वर अविमुक्तेश्वर की पूजा करते हैं। अविमुक्तेश्वर विश्वेश्वर के गुरु माने जाते हैं। तो क्लियरली दो सेपरेट लिंग थे। और वो जो 14शी यात्रा वगैरह जो आता है वहां पे भी जो 14 यात्राएं करने में विश्वेश्वर और अविमुक्तेश्वर अलग दिखाए गए हैं। पर कुतुबुद्दीन ऐबक के वक्त में शायद ये सारे ध्वस्त हो गए थे। और शायद अभिमुक्तेश्वर जो है वो सिर्फ जो है अपर क्लासेस ऑफ सोसाइटी उनके लिए एक्सेसिबल थे, जबकि विश्वेश्वर जो थे वो लोगों के देवता थे। उसमें एक में ये भी बोला जाता है कि उसमें स्पर्श दोष नहीं था, तो कोई भी आदमी वहां जाके लिंग का स्पर्श करके खुद पूजा उसको कर सकता था। तो विश्वेश्वर की महिमा धीरे धीरे इट स्टार्टेड एक्लिप्सिंग अविमुक्तेश्वर। अविमुक्तेश्वर का महत्व धीरे धीरे कम होने लगा और ऐबक के नाश करने के बाद अविमुक्तेश्वर का महत्व धीरे धीरे कम होते होते विश्वेश्वर का जो इंपॉर्टेंस है, एटलीस्ट 1000 साल तक तो विश्वेश्वर ही काशी का प्रमुख एक केंद्र माना गया है। तो उसमें अलग अलग ये भी चीज है कि आज जहां वो रजिया मस्जिद है उसके पास एक और है जिसके बारे में हमने काफी बातचीत की और डॉक्यूमेंट्स भी खोजने की कोशिश की, कि उसके बिल्कुल पीछे आदि विश्वेश्वर नाम का एक मंदिर है जो आज भी राजस्थान सरकार के अधीन ही आता है। तो उसको बिशन सिंह जी महाराज जो थे उन्होंने उस पर काफी रिसर्च किया था कि कौन सा क्षेत्र जो है ओरिजिनल विश्वेश्वर मंदिर था, और उनको लगा था कि ये वो जगह है। और उनके बेटे जो है सवाई जय सिंह उन्होंने वहां पे वो बनाया था। और वहां पंडा जो है वो बताते हैं कि जो अर्घा भी जो है शिवलिंग का वो ओरिजिनल था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया था उसका अर्घा वहां पे रखा गया है। पर ये सब किंवदंतियां हैं, क्योंकि मंदिर में भी कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता कि ये सवाई जय सिंह ने बनाया या किसने बनाया। और दस्तावेज तो जयपुर आर्काइव्स या बीकानेर आर्काइव्स कहीं भी नहीं मिले हैं कि अगर बिशन सिंह जी ने इतना रिसर्च किया है तो कहीं तो डॉक्यूमेंट्स होंगे किसी के पास, जयपुर राजघराने में या कहीं और, तो वो आज तक नहीं मिले राजघराने हैं। में हो सकते हैं, क्योंकि राजघराने का आर्काइव्स पहले तो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल था, अब अभी नहीं है। तो जयपुर तो डायलॉग्स के थ्रू वहाँ शायद अगर हम वो इस रिसर्च विशेष को, परमिशन मिले तो फिर उसकी रिसर्च की जा सकती है। वो तो देखिए, संजय ट्राई जी के करते लिए हैं। था, दाहिने हाथ का छोटी उंगली का खेल है, वो तो आराम से हो जाएगा। जयपुर डायलॉग्स को जयपुर राजघराने से संपर्क न हो। अवश्य करेंगे। लेकिन एक करपात्री जी ने भी एक मंदिर बनाया था। उनको हाँ, बड़ा हाँ, स्पर्श दोष वाली आपत्ति को लेकर बिल्कुल, उन्होंने अपना अलग ही विश्वेश्वर मंदिर बनाया था, ध्यान है आप? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहां तो इतने बीएचयू में एक विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ का भी मंदिर वहां पे बीएचयू के अंदर भी है। तो पता नहीं है कि वो ओरिजिनल, क्योंकि आप देखिए वो आदि विश्वेश्वर और जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें कितना 100 मीटर का ही फासला है दोनों के बीच। आप गेट 4 जो आज है उसके बिल्कुल सटीक उस तरफ ये आदि विश्वेश्वर मंदिर आता है। और दोनों, ऐसा कुछ है नहीं कि आदि विश्वेश्वर का एलिवेशन ज्यादा है या ये एक पहाड़ पे है, तो ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम टोपोग्राफिकल हाइट पे है। जैसे हम वो गुदोलिया से चलते हुए जाएंगे तो हाफते हाफते ही जाएंगे हम लोग, क्योंकि वो जैसे गेट 4 की तरफ जो आज है गेट 4 एंट्रेंस, तो इट्स एट एन एलिवेशन। तो जो त्रिशूल का मध्य खंड है, तो वो ये दोनों ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम जगह पे है। तो दीज आर सेमेंटिक्स की कौन सा क्षेत्र है ये जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, स्पेशली आफ्टर सेंचुरीज ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। पर दैट होल, और नारायण भट्ट को पता ही होगा कि दैट एंटायर एरिया वो बहुत ही प्रमुख एक क्षेत्र था। तो इसीलिए विश्वेश्वर का मंदिर उन्होंने शायद वहां बनाया। बाद में पता चला कि, और नारायण भट्ट उनसे पहले जो आते हैं वाचस्पति मिश्रा, वो बोलते हैं विश्वेश्वर ही अविमुक्तेश्वर है। फिर बाद में मित्र मिश्रा उस पे शास्त्रार्थ करते हैं और बताते हैं कि नहीं नहीं ये अलग अलग हैं। तो इसलिए अविमुक्तेश्वर को एक छोटी जगह मिल जाता है। और आज भी आप देखें तो विश्वनाथ गर्भगृह के बिल्कुल बाहर अविमुक्तेश्वर का भी एक मंदिर बना हुआ है। तो इसका अलग अलग ये है कि कौन इंपॉर्टेंट है, पर एटलीस्ट 1000 साल से ज्यादा विश्वेश्वर ही वहां पे सबसे प्रमुख माने जाते थे। दो ऑल दीज डिफरेंट
स्टोरीज वो तो है ही कि कौन ये महान है वो महान है, उसमें मैंने काफी डिटेल्स दिए हैं जी। कि इसका पक्ष क्या है, उसका पक्ष क्या है, उसमें हम क्या ढूंढना चाहते हैं। बट एन एंटायर स्पॉट जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पॉट फॉर द हिंदूज फॉर सेंचुरीज, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। दूसरी बात जो आपने कहा कि जिस तरह से अलग अलग कहानियां गढ़ी गई, तो उसमें वही है। एक मिनट, मैं जरा दर्शकों को बता दूं कि हम इस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। ज्ञानवापी का इतिहास लिखा है विक्रम संपत जी ने। शिवा वेटिंग फॉर अनअर्थिंग द ट्रूथ ऑफ काशीज ज्ञानवापी, इस पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पुस्तक इस समय बेस्ट सेलर चल रही है अमेज़न पे, और इस समय ऑल बुक सेक्शन में 22 नंबर पे है, तो आप आसानी से इसको अमेज़न पे ले सकते हैं। जी, प्लीज कंटिन्यू। 3 ही दिनों में पुस्तक गया बुक स्टोर्स 28 फरवरी को, और 3 ही दिनों में पब्लिशर्स को दूसरे प्रिंट उसको भेजना पड़ा, और ये होता है। 20,000 कॉपी ऐसे निकल गए। तो वही है, विश्वेश्वर की कृपा है। तो जी। वही इसको खंडित करने के लिए, खंडन करने के लिए कि ये तो मंदिर, हिंदू मंदिर था ही नहीं, अलग 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 दांव पेच इसको देख के। और आपने बोला अंजुमन इंतजामिया कमेटी आज भी कर रहा है, तो ये 100 साल से भी ज्यादा ये वही, इसलिए इतिहास को पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट है कि वो वही जो झूठा। किस्सा जो चलाया कि साहब वो औरंगजेब यहाँ आया था और बंगाल जा रहा था, उसके साथ बहुत सारी रानियां थीं, और वो कच्छ की रानी को वहाँ पर जो है वो गायब हो गई, और उसके बाद ये किस्सा आपको ध्यान है, मैंने आपको जो ओरिजिनल जो गजानन मेहेंदले जी ने मराठी में जो लिखा था वो भेजा था मैंने आपको। गोरे गोरे गोरे। एनजी गोरे साहब ने गजानन जी को बताया, तो वो उन्होंने छापा उसको, और एनजी गोरे को पट्टाभी सीतारामैया ने स्वयं कन्फेस किया कि ये उनका बनाया हुआ है। हिंदू और मुस्लिम बाद सौहार्द में के लिए। विशंबरनाथ पांडे और रिचर्ड ईटन वगैरह ने उसको जो है वो पूरी तरह से वेस्टर्न एकेडमिया में स्टैब्लिश कर दिया। तो वो किस्सा जरा सुनाइए। अरे बाप रे। वो वही है कि कपोल कल्पित कहानियां, मनोहर कहानियां जो हैं। तो एक वही विशंबरनाथ पांडे और सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया जो कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके थे, उनकी कहानी यह है कि औरंगजेब एक बार, तो इसमें जो लॉजिकल लूप होल्स है वो भी मैं बता देता हूँ, जैसे ये फेरी टेल में बताता हूँ। तो बताते हैं कि औरंगजेब जा रहा है और बंगाल की तरफ। पहले तो औरंगजेब के किसी भी बायोग्राफी में कभी भी वो बंगाल खुद नहीं गया, उसकी सेनाएं गई, उसकी सेनापति गए, वो खुद नहीं गया, पर इनकी कहानी में वो जाता है। तो उसके साथ वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ सारे हिंदू राजपूत राजा और उनकी रानियां सब साथ जा रहे हैं। और रास्ते में वाराणसी आता है, तो वहां सारे राजा जाके उनसे पूछते हैं कि जहांपना, ये तो हमारा सबसे प्रमुख तीर्थ स्थान है, हम क्या यहाँ शाम को कूच करके यहीं रह सकें ताकि हम विश्वनाथ की पूजा करके आ सके। और ये तो है ही इतने जनरस, गोल्डन हार्टेड, सेक्युलर महापना। उन्होंने इमीडिएटली हाँ जी बोल दिया, तो सब लोग वहां टेंट लगा के रुक गए वाराणसी में। दूसरा लूप होल देखिए कि जो राजा खुद जाके औरंगजेब से परमिशन लेते हैं, वो पूजा करने खुद नहीं जाते, वो अपनी रानियों को भेज देते हैं। और और अकेले, अकेली विदाउट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, वो तीसरा तीसरा लूप होल वो है कि बिना निहत्थे थे, बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड्स के सारी रानियां जाती हैं गंगा में स्नान करके, फिर वहां विश्वनाथ का की पूजा अर्चना करके वो वापस आ रही हैं। और फिर काउंट करने पे एक रानी कम दिखाई देती है, कच्छ की कोई रानी, पता नहीं वो कौन है कच्छ की रानी। तो और सब उसके लिए ढूंढते रहते हैं, उसको मिलती नहीं है। फिर औरंगजेब को बहुत गुस्सा आता है, अपने सैनिकों को भेजता है। फिर ये मंदिर भी इतना फैंटास्टिक था कि उसमें जो दीवार थे वो स्लाइड हो रहे थे ऐसे ऐसे। तो एक गणेश जी की मूर्ति वहां बनी थी, जिसको ऐसे ही सरका तो पूरा दीवार सरक गया, और वहां नीचे सीढ़ियां बनी हुई थी। और ये बिल्कुल गर्भगृह, विश्वनाथ गर्भगृह के ये 60s की बॉलीवुड मूवीज का स्क्रिप्ट है। बिल्कुल देखिए कि कौन इस पे इसको इतिहास बोल के। anyway, आज ही मैं तो देख रहा वहां था, शम्मी कपूर की एक मूवी है राजकुमार, उसमें उसी तरह से वो मूर्ति खिसकाते हैं तो वो बिल्कुल दीवार खुल तो जाती है, उसमें से वो नीचे चला जाता है, गायब हो जाता है। हाँ, सुरंग मार्ग से वो नीचे जाके या देखते हैं फिर बेचारी। मुगले आजम में जिस तरह से सुरंग थी, वो देखिए आप। हाँ हाँ।
तो वहां वो बेचारी रानी निर्वस्त्र होके बिलख रही है, उसके सारे आभूषण ले गए हैं। तो पूछते हैं क्या हुआ, तो बोलती है कि यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, जो पंडित हैं, वो उन्होंने मेरा बलात्कार किया। और ये ऐसे ही करते रहते हैं ये लोग, ये पंडा लोग, जो जो धनी तीर्थयात्री यहाँ आते हैं उन सबका बलात्कार करके इनका आभूषण वगैरह ले लेते हैं। तो हिंदू राजा रानी सारे लोग हाँ वो तो क्रोधित हो ठीक है। जाते हैं। ब्राह्मण बैशिंग भी हो गई साथ में, सब सब मल्टीपल मुस्लिम कवर, फायर कवर भी हो गया, और फिर ब्राह्मणों को तो गाली देना ही है, वो बेचारे वो तो है ही बैशिंग बॉय। तो राजा आके औरंगजेब को फोर्स करते हैं कि आप ये जो है ये शैतान का घर है, इसको नाश कर दीजिए आप। तो औरंगजेब का मन ही नहीं होता है कि उसको नाश करे, पर इनके दबाव में आके, हिंदुओं के दबाव में आके वो काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ देता है। और पता नहीं मथुरा में कौन सी रानी का बेचारे बलात्कार हुआ, बेचारे साकी उस्ताद खां को ये पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। वो तो वो उसकी उसका मासिर आलमगीरी में कहीं नहीं आया ये, कहीं नहीं आया, सिर्फ जबकि इसको वो एक पट्टाभी एक चीज रिकॉर्ड करता था, एक एक चीज डेली रिकॉर्ड करता था वो। 300 साल बाद कांग्रेस अधिवेशन में किसी ने किसी को बता दिया कि ऐसा हो गया था। तो इसके बदौलत सबको पता। सीतारामैया ये भी कहा कि वो मौलाना के पास है, वो मौलाना ने कहा है कि मुझको किताब देगा वो, लेकिन वो वो किताब कभी देखिए, मिली नहीं। नहीं नहीं, वो देखिए, वो और भी जबरदस्त चीज है जो विशंबर नाथ ने बहुत सारा, पांडे जी ने बहुत उस पे एक वर्ड सैलेड और एकेडमिक स्कॉलरशिप में लगा के उसको किया, पर सोर्स था सीतारामैया जी का फेदर्स एंड स्टोन या ऐसा कुछ, फ्लावर्स एंड स्टोन, वो वाला किताब। तो उसमें वो है कि मेरा एक दोस्त है जिसको ये बात किसी लखनऊ में स्थित एक मुल्ला ने बताया था। वो मुल्ला के पास एक पांडुलिपि थी जो बहुत रेयर मैन्युस्क्रिप्ट थी, उसमें इसका वर्णन है। मुल्ला ने बोला था मेरे दोस्त को कि उसको देगा। बीच में या तो मुल्ला मर गया या दोस्त मर गया या जो भी हुआ, पर सीतारामैया जी को ना तो वो मैन्युस्क्रिप्ट मिला, ना वो मुल्ला से मिले। तो अननेम्ड मुल्ला, अननोन फ्रेंड, अननेम्ड मैन्युस्क्रिप्ट, उसके बेसिस पे हम पूरा एक स्टोरी बना देते हैं। और उसको जैसा आपने बोला वही सर्कुलर रेफरेंसिंग, मैं एक झूठ बोल दूं, आप मुझको कोट करो, 3 लोग आपको कोट करेंगे, फिर 4 लोग आपको, फिर रिचर्ड ईटन वहां हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड इधर उधर सब उसका प्रचलन कर देंगे, पीयर रिव्यूड पेपर्स लिख देंगे एक दूसरे के बारे में, और फिर ये सत्य का स्वरूप लेना शुरू हो जाता है। कितने सारे पीएचडीज में इसका जिक्र आ गया है कि यही कारण था काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने के लिए। तो आज भी जो विष्णु जी वगैरह कुछ चैनल्स में फाइट, जो डिबेट होता है उसमें इतने सारे जो मौलाना वगैरह आते हैं, वो इसका जिक्र करते हैं कि वहां तो रानी का बलात्कार हुआ इसीलिए उन्होंने तोड़ा। तो आप बताइए मथुरा मंदिर में किसका बलात्कार हुआ, मुल्तान और सोमनाथ, वहां कौन सा कहानियां आपको मिलेंगी। तो ये आइडियोलॉजिकल थियोलॉजिकल रीजन वो बताएंगे नहीं, उसको छोड़ के बाकी सारे जो स्टोरीज फैलाने हैं वो सारे करते रहेंगे। साथ में वो भी है कि ये अकबर के जमाने में ये मस्जिद बना था। हाँ यही मैं पूछने वाला था कि ये जो है, ये भी, ये अंजुमन इंतजामिया वाले जो हैं आज वो भी करते हैं। हर बार कहते हैं, उनके जो प्लीडिंग्स में भी ये आया है कि, और लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं देते। अरे वो तो 1936 जो दीन मोहम्मद केस में वो खारिज हो गया पूरी तरह से ब्रिटिश कोर्ट्स में कि दिन इलाही का सिर्फ वो फतेहपुर सिकरी में कुछ वो इबादत खाना बना था। यहाँ कोई इबादत खाना बनने का कोई ही सबूत नहीं है, कोई उल्लेख नहीं मिलता कहीं भी वाराणसी में। फिर बोलते थे कि ये दारा शिकोह का संस्कृत पाठशाला था, तो उसका भी कोई अलग अलग। तो 1936 केस का उदाहरण मैंने बहुत डिटेल में किया है उसमें कि काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, और जो ब्रिटिश जज है 1936 में वो उसमें डिटेल में जाते हैं और हर चीज को खारिज कर देते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये विश्वनाथ का ही मंदिर था जिसको औरंगजेब ने तोड़ा था। और वो ये भी बोलते हैं जज कि ये वक्फ प्रॉपर्टी था ही नहीं, कि इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है नहीं कि ये वक्फ दान किया गया किसी वाकिफ के द्वारा। औरंगजेब ने तोड़ने का तो आदेश दिया, पर कोई बादशाही फरमान ऐसा नहीं है कि उसके जगह पे एक मंदिर बनाओ। और दूसरा, शरिया के हिसाब से ही ब्रिटिश कोर्ट बोलता है कि किसी और धर्म का स्थान या किसी और आदमी का स्थान का अतिक्रमण करके आप वहां नमाज करेंगे तो वो कबूल नहीं है, वो हराम है।
तो इन दोनों ये इस्लामिक भी जो है ये कैसे आता है ये मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि रेफरेंस दिया गया है कि साहब की ये फतावा आलमगीरी में कहीं लिखा है। फतावा आलमगीरी मैं इस समय ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ उसका, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और एक वॉल्यूम तो ट्रांसलेट हो गया है, दूसरे का पार्ट ट्रांसलेट हो गया है। तो लेकिन जो कुछ भी लिखा हुआ है कुरान और हदीस में, उसके हिसाब से तो ये बैठता नहीं, ये आर्गुमेंट। बिल्कुल क्योंकि आप यदि देखें तो काबा जो है वो खुद ही एक पेगन प्लेस ऑफ वर्शिप था। उसके अलावा जो है इनकी जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट मस्जिद अल अक्सा है, वो भी जो है वो जूस के टेम्पल माउंट पे कब्जा करके बनाई गई है। तो कब्जा करना तो पुराना, वो तो लिखा हुआ है 8.39 Quran 8.39 is the theological basis which says that the entire world has to be converted into Islam. The entire world has to be converted into Islam. तो कोई मंदिर और synagogue छोड़ थोड़ी दिए जाएंगे, चर्च, एवरीथिंग हैज टू बी। आप हाया सोफिया देख लीजिए इस्तांबुल का, वो क्या है? बिल्कुल तो वो दैट इज नॉट अ टेनेबल आर्गुमेंट। लेकिन हाँ ठीक है, वो अपने आप को पीसफुल दिखाने के लिए कहते हैं, वैसे दारुल अमन जिसको बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, इस्लाम बिकम्स पीसफुल ओनली व्हेन entire world is converted into Islam, not otherwise. तब तक जिहाद जारी है। तब तक जिहाद जारी है। जिहाद is a state of permanent war till 8.39 Quran 8.39 is achieved. उसमें और तो आपका उसके बाद और they will destroy the world. आपका और आनंद रंगनाथन का कोई सानी नहीं है। आप तो सारे चैप्टर वर्सेस को सब आप कोट करते रहते हैं हमको कंफ्यूज करने के लिए। 14.2 8.3 मैंने तो इतना सुदीर्घ अध्ययन नहीं किया कुरान का, थैंकफुली, बट वो इम्पोर्टेंट है शत्रुबोध के लिए। वो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्चुअली क्या है उसमें ये भी होता है कि आप जो है ना, मेरी एडवांटेज ये है कि मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ, तो उर्दू में क्या है, नॉन सैनिटाइज्ड फॉर्म में आपको मिल जाती है। हिंदी में, इंग्लिश में, ट्रांसलेशंस में वो सैनिटाइज करके दिखाते हैं। ओरिजिनल। लेकिन उर्दू में सैनिटाइज नहीं करते, उर्दू में असली चीज गर्व से वो ओरिजिनल में होता है। गर्व से, बिल्कुल। हाँ। तो अब इसमें मैं आपको ये एक और चीज मैं कहना भूल गया इसमें कि 18वीं शताब्दी की काशी पूरा जो है वो मराठाओं द्वारा पुनर्स्थापित काशी, और उसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त भी हुआ था तब छत्रपति शिवाजी महाराज जिंदा थे। और कहा जाता है कि इस कहानियों में कि उनकी माँ जो राजमाता जीजाबाई हैं, और ये इतने क्रोधित हुए थे कि जीजाबाई ने तो अपने बेटे को ये भी बोला कि तुम्हारे जिंदगी का ध्येय यही होना चाहिए कि विश्वनाथ मंदिर का पुनर्स्थापन हो। और जब वो अपनी मृत्यु शैया पे भी होते हैं, तब लोग उनको बोलते हैं कि अभी आप प्रस्थान करो प्रभु अपने परलोक पे। तो वो शिवाजी महाराज तब बोलते हैं कि मैं कैसे शांति से जाप सकूंगा, क्योंकि काशी विश्वनाथ अभी भी मैंने जो वचन अपनी माँ को दिया था वो पूरा नहीं कर पाया। तो पूरा मराठा साम्राज्य का जो इतिहास है वो काशी और उसके साथ प्रयाग, गया, मथुरा, अयोध्या, इन सबको वापस लेने का कांस्टेंट थीम जो था वो मराठा साम्राज्य में हमें देखने को मिलता है। और इसके बहुत सारे उल्लेख मिले हैं, पेशवा दफ्तर के कागजात हों, डॉक्टर उदय कुलकर्णी के किताब और उनका जो संशोधन है उससे भी पता चलता है, बाजीराव पेशवा हो, नाना साहेब पेशवा हो, माधवराव पेशवा का विल उसमें भी उसका उल्लेख है। और नाना फडणवीस भी जब अपने जो टीपू सुल्तान के खिलाफ कॉर्नवालिस के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, तो तब भी वो एक क्लॉज लगाते हैं कि हम आपका साथ तब देंगे जब आप ये सारी चीजें हमें वापस दे देंगे। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में डालते रहते हैं कि मराठा इतने ग्रेट थे तो क्यों उन्होंने ये सारी चीजें ली नहीं पूरा। तो ये उनके कब्जे में था नहीं, तो मुगलों के अधीन था, फिर अवध नवाबों के अधीन हो गया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आया। तो डायरेक्टली हम अब अटैक करके तो नहीं ले सकते थे, पर नेगोशिएटिंग नॉन स्टॉप चल रहा था। और ये उनके जहन में था, उनकी जनमानस में पूरी तरह से था कि ये पवित्र क्षेत्र है, इसको हमें वापस लेना है। और मल्हार राव होलकर तो एक सेना भी लेके चले जाते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ दिया जाए और उसको मुक्त कर दिया जाए, पर वहां के ब्राह्मण उनको
को डिस्करेज करते हैं कि आप तो करके चले जाएंगे तोड़फोड़, पर बाद में हमें झेलना पड़ेगा, तो आप मत कीजिए। तो उसके तुरंत बाद एक और उदय कुलकर्णी जी ने मुझे डायरेक्ट किया था कि 1755 में एक लोकल काजी ने फिर से जो छोटा सा मंदिर बना था, ये औरंगजेब के तोड़ने के बाद उसके आसपास एक छोटा मंदिर फिर से बन गया था, जिसको रेवा के महाराजा और उदयपुर के महाराजा और बहुत सारे राजस्थान के महाराजा वहां जाके छुप छुप के जाके औरंगजेब के जीवन काल में ही जाके वहां पूजा कर रहे थे 17वीं शताब्दी के एंड में। तो उसको 1755 में उस मंदिर को ध्वस्त एक लोकल काजी ने किया, और उसको लेके प्रतिशोध इतना ज्यादा बढ़ा पूरे वाराणसी में। और नारायण दीक्षित पाटनकर जो पेशवा के गुरु थे, वो आमरण अनशन पे भी उतर जाते हैं, और पेशवा खुद जाके उनको मनाते हैं कि हम इसका पुनर्स्थापन करेंगे, गुरुजी आप अपना अनशन तोड़िए। तो इसीलिए 1777 में मल्हार राव की जो बहू हैं देवी अहिल्याबाई होलकर, वो वहां पे मंदिर बनाती हैं, छोटा सा जो ऑलरेडी स्थित मंदिर है उस पे एक गोपुरम शिखर वगैरह बनाती हैं। और उसको दौलत राव सिंधिया की विधवा वो भी उसमें एक चबूतरा वगैरह बनाती हैं। और फिर 1836 में महाराजा रंजीत सिंह उसको स्वर्ण मंडित करते हैं। और आज सिखों और हिंदुओं के बीच में जो डिफरेंसेस लोग बताते हैं, और खालिस्तानी विचारधारा के लोग, उनके सबसे प्रमुख पंजाब के महाराजा वो खुद काशी विश्वनाथ के प्रति इतनी आस्था रख रहे थे। तो उसको तो देखिए, वो सिक्खी भी दो तरह की है, एक सनातनी सिक्खी है, एक अंग्रेजी सिक्खी है। तो अंग्रेजी सिक्खी आजकल डोमिनेट करती है। खैर, दैट इज अनदर चैप्टर, कैन डिस्कस समटाइम। यस, हमारी तो पूरी सीरीज पड़ी हुई है। मेरे को तो नोटिस भी आया कई लोगों से कि आप जो है वो उसको वापस लीजिएगा। हमने कहा कि आप जो है वो प्रूव कीजिए, वी आर रेडी टू कम टू द कोर्ट। चलिए, ये है हमारा रिप्लाई, आई शेयर इट विद यू। आफ्टर दैट दे सिंपली केप्ट क्वाइट। अच्छा, वो सब हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि मैंने वो पुनीत सानी की सीरीज मैंने ही तो सबसे पहले चलाई थी। अच्छा, वो कई 15-16 एपिसोड्स हैं जिसमें कंप्लीटली डिमोलिशेस द बेसिस ऑफ खालिस्तान। भाई देखिए, इसी एक काशी की कहानी में हमें ये नॉर्थ उन्होंने साउथ काशी डिवाइड, किया था, काशी से पहले ज्वालामुखी मंदिर में किया। हाँ हाँ, और फिर सोमनाथ मंदिर का भी जो द्वार है वो दुरानी से वो वापस लेना चाहते थे। जब उसको अहमद शाह दुरानी को उन्होंने हराया, तो पूछते हैं कि वो द्वार जो है मुझे वापस दे दो। मतलब 800 साल पहले जो बात हुई, एक छोटे युवक राजा, उसके दिमाग में वो था इंटरजेनरेशनल मेमोरी कि ये हमारा पवित्र स्थान है, इसको हमें वापस दे दो। तो ये चीज, तो एक काशी की कहानी में नॉर्थ साउथ डिवाइड वो खारिज हो जाता है। इंडिया वाज नॉट इवन अ नेशन, वो ब्रिटिश के आने के बाद हम नेशन बने। अगर नेशन नहीं थे तो गुजरात का व्यापारी, बंगाल का राजा, कर्नाटका का राजा, और तेलुगु के जो पंडित थे और मराठी ब्राह्मण्स और मराठा शासक, वो क्या कर रहे थे उत्तर प्रदेश को लेके। तो इससे वो भी काशी उसका सर्वोत्तम उदाहरण है। काशी उसका सर्वोत्तम उदाहरण है। आपको काशी में हर संप्रदाय मिल जाएगा, आपको वहां पे हर राज्य मिल जाएगा, वहां पे आपको हर पंथ मिल जाएगा, आपको वहां पे हर राजा का एक घाट या एक धर्मशाला मिल जाएगी, इंक्लूडिंग नेपाल नरेश। बिल्कुल, पशुपतिनाथ मंदिर भी वहां बनाया है, और वो नंदी भी उन्होंने ही स्थापित किया वहां। वो नंदी जो अभी उस तरफ मुख करके, जो मेरे किताब के कवर पेज का भी ये है, ये नंदी उसी का नेपाल नरेश ने 1850 उसके आसपास उन्होंने स्थापित किया था वहां। तो ये वही है। तो अब अंत में ये जो एएसआई की रिपोर्ट आई है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और उससे क्या सिद्ध हो रहा है? और मैंने जानबूझ के मुकदमों का डिटेल इसलिए नहीं किया क्योंकि मुकदमों का डिटेल यहाँ पर बहुत बार हम कर चुके हैं, स्वयं विष्णु जी के साथ कर चुके हैं, और सोलो भी मैं कर चुका हूँ बहुत बार, जितने भी हैं वहाँ। अब इतना कन्फ्यूजन हो गया है। एक तो 1991 का सूट है जो ओरिजिनल टाइटल सूट था, उसके बाद फिर ये जो आपके श्रृंगार गौरी वाला सूट जो इन्होंने लगाया वो है, उसके बाद फिर वो पूरे कैंपस के सर्वे का जो है वो सूट वो अलग से लगा है।
तो वो इतना सारा उसमें वो हो गया है और अलग अलग स्टेजेस पे चल रहे हैं, कोई तो खैर हर एक में कम से कम एक बात तो इस्टेब्लिश हो गई है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो वो बार बताया जाता है वो तो रिडंडेंट हो गया है, क्योंकि रिलीजियस कैरेक्टर तो ये सबने होल्ड किया हुआ है आज से नहीं, प्रीवी काउंसिल के टाइम से। और जिस किसी ने ड्राफ्ट किया उसने बहुत गलत शब्द का प्रयोग किया, उसको यदि रिलीजियस कैरेक्टर के स्थान पर यदि वो फिजिकल कैरेक्टर लिख देता तब मेरे ख्याल से ये समस्या नहीं होती। अब रिलीजियस कैरेक्टर तो भाई वो सिविल सूट से ही तय होगा, ये तो निर्विवाद तथ्य हो गया है, इसलिए वो पूरा का पूरा जो बार है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वो रिडंडेंट हो चुका है। बेसिक और चीज ये है, और इसलिए जितनी बार भी वो मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चन पे ऑर्डर 7 रूल 11 का जहां भी वो लेके जाते हैं वो हर जगह रिजेक्ट हो रही है। मथुरा में भी रिजेक्ट हो गई, यहाँ भी बिल्कुल। रिजेक्ट हो गई, और सब जगह उसमें कोई भी दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। और उसमें वही तो ना, जैसे जी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी अगर आप ले लें तो उसका जो सेक्शन 4 है, क्लॉज 1-2, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स मोर देन 100 इयर्स, हमें बस यही प्रूव करना है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो है 100 साल से ज्यादा पुराना है, तब वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उस पर लागू ही नहीं होता। तो इसीलिए आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन और सर्वे की इतनी खिलाफत होती है, क्योंकि फैब्रिकेटेड हिस्ट्री एंड्स व्हेन आर्कियोलॉजी बिगिंस। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस का कोई, आई मीन इट्स अ साइंटिफिक, उसको भी हिंदुत्व रिपोर्ट ये वो कहा गया था, ओवैसी वगैरह लोगों ने, जो एएसआई का सर्वे रिपोर्ट 800 पन्नों से ज्यादा विस्तृत तरीके से, और इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी, वो जीपीआर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार हो, फिर डिफरेंशियल पोजिशनिंग सिस्टम, हैंड हेल्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इन सब को लेके जो अयोध्या के समय उपलब्ध नहीं थे, हाँ, जो नहीं थे, अब लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इट्स अ ब्यूटीफुल रिपोर्ट। आपके दर्शक दे शुड रीड दैट रिपोर्ट, जिसमें डिटेल साइंटिफिक मेजरमेंट्स, डेंसिटी मेजरमेंट्स, ऑल द डिटेल्स आर गिवन। और हाथ कंगन को आरसी क्या, वहां वेस्टर्न वॉल्स में जो भी जाके देखता है, किसी को भी पता चलेगा कि वो मंदिर के अवशेष हैं, पर उसके बावजूद वो तो साफ दिखाई पड़ता है। अभी तो साफ जाली दिखाई लगा दी गई, पहले ये जाली नहीं थी, तो उस समय तो जो आप नीचे फाउंडेशन देखते हैं उसमें साफ दिख रहा था कि भाई ये फाउंडेशन जो है नंदी के सामने की जो फाउंडेशन है उसको आप देखें तो फाउंडेशन में ही दिखता है क्या है वहां पे। बिल्कुल वो बिल्कुल तो वैसे ही जो भी जाता था उसका दिल जलता ही था वहां पे। हाँ, एक सब बात और लोग मैं कहूंगा, ये जो एएसआई की जो रिपोर्ट आई है इसमें एक काम इन्होंने ऐसा किया है जो इन्होंने अयोध्या में नहीं किया था, इन्होंने अपनी फाइंडिंग बिल्कुल क्लियरली दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो आई मीन एएसआई को भी और कोई चारा है ही नहीं, सच क्लोज्ड, शट एंड क्लोज्ड केस की, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकता। हमने वहां पे खंडित मूर्तियां मिली हैं, और हनुमान जी और विष्णु भगवान और शिवलिंग तो ढेर सारे मिले हैं। फिर अपने अलग अलग इंस्क्रिप्शंस, वो भी सिर्फ देवनागरी और संस्कृत में नहीं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, दक्षिण के भाषाओं में भी, जो इस बात का पुष्टिकरण करता है कि किस तरह पूरे भारत को काशी के प्रति जो महत्व और स्नेह था, वो 12वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच के शिलालेख उसका एक प्रूफ है। तो इन सब के बाद, और औरंगजेब का खुद का वो इंस्क्रिप्शन मिला है कि किस ईस्वी में उन्होंने वो मस्जिद बनाया, और उसका रिपेयर भी हुआ, उसको मिटाने की भी कोशिश की गई थी, पर लकीली आर्कियोलॉजिकल सर्वे के पास ही ये ऑलरेडी वो ओरिजिनल जो इंस्क्रिप्शन था उसका फोटोग्राफ था, तो दे कुड नॉट डू मच कि उसको मिटाने का जो जुर्म इन्होंने किया था। तो इन सब के बाद एट सम पॉइंट आई थिंक हाउ मच एविडेंस इज इनफ, वो भी एक सवाल है कि व्हाट विल कन्विंस अ पर्सन हु इज नॉट गोइंग टू बी कन्विंस्ड। वहां तो बोल रहे थे कि एविडेंस दिखाओ, एविडेंस दिखाओ। यहाँ एविडेंस का पूरा संजीवनी पर्वत जैसे हनुमान जी लेके आए, हम लोग पूरा पर्वत लेके आपके सामने रख रहे हैं कि लो भाई एविडेंस का भरमार। तो इसके बाद भी आप कन्विंस नहीं होंगे, और आप कोर्ट में ये बेतुकी बातें करेंगे कि ये दारा शिकोह का ये है, और फिर दिन इलाही, ये सब बकवास तो हो चुका है काम इसका। 1936 में ही इसका सारा निपटारा हो चुका है, उसकी पुनरावृत्ति हम बार बार करते रहें। इससे अच्छा है कि ये जो जगह है, जो इतना महत्व रखता है हिंदुओं के लिए और मुसलमान वर्ग के लिए, इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं कोई और जगह पे
वो नमाज वगैरह करने के लिए जो अयोध्या में हुआ वो किया जा सकता है। ये पूरी जगह हमारा है। और देव दक्षिणा वहां पे वो ज्ञानवापी कुआं जो है भगवान के दक्षिण भाग में वो स्थित है। ये पुराणों में पूरी तरह से स्पष्ट तौर से लिखा गया है। और देव दक्षिण आज जो ज्ञानवापी कुआं है जहां हम लोग जाके आचमन कर सकते हैं, उसके बिल्कुल उत्तर भाग में मस्जिद स्थित है और वहीं नंदी भी उसी तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। तो इससे भी साफ हो जाता है कि पुराणों के हजारों हजारों वर्षों से ये वही स्थान है जो हमारे लिए श्रेष्ठ है। और ये हिंदू समुदाय के लिए वापस लेना, ये हमारा एक इट्स आवर फर्ज, इट्स आवर राइट एंड इट्स आवर सिविलाइजेशनल ड्यूटी। राइट। तो अब बहुत लंबी चर्चा हो गई तो अब हम इसको आपकी तो समाप्त करेंगे। कभी छोटे चर्चा तो होती नहीं हमारा। एक बार पुनः दर्शकों को याद दिला दें कि हम इस पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे। शिवा अनर्थिंग द ट्रूथ ऑफ काशीज ज्ञानवापी सर्वत्र सुलभ है, बुक स्टोर्स पर भी है, अमेज़न पर भी है। अवश्य इसको आप क्रय करें और पढ़ें। और इसी के साथ जी एक चीज थी कि 2 ही हफ्तों में इसका हिंदी अनुवाद भी आ जाएगा। बहुत सारे कमेंट्स में वही आएंगे आपके कि हिंदी में कब आएगा ये किताब, तो क्योंकि काशी पे है हिंदी में आना चाहिए। तो जो पब्लिशर्स हैं वो भी जल्दी जल्दी में इसका अनुवाद कर रहे हैं और शायद अप्रैल के पहले भाग में हिंदी और मराठी में भी, क्योंकि मराठी महाराष्ट्र के लोगों ने काशी पे इतना ध्यान दिया था, इसलिए हिंदी और मराठी पहले आ जाएगी और उसके 2-3 महीने बाद कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल में भी इसका अनुवाद करके आने का सारा काम अभी चालू है। आ जाएगा 2-3 महीने के अंदर वो सारे किताब भी। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम संपत जी, और दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और हर 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 महादेव। नमस्कार।